उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, कौन है बीजेपी का सबसे ताकतवर नेता? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे क्या आए? उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया। जिस बंटवारे का नाम लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसा करती थी, उसी बंटवारे का दंश अब बीजेपी झेल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब तो खुद बीजेपी नेता भी भीतर घात को लेकर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। इस पर मंथन कर अगले चुनावों के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दो नेताओं की लड़ाई की खबरों ने न सिर्फ बीजेपी की टेंशन बढ़ाई हुई है, बल्कि इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर किस तरह से होगा, इसे लेकर जनता भी सोच में डूबी हुई है। देखिए, राजनीति में खुलकर तो कभी कुछ होता नहीं है। जो होता है पर्दे के पीछे होता है। फिर चाहे गठजोड़ की राजनीति हो, दल बदल की राजनीति हो, पर्दे के सामने रहने वाले भी वो खेल नहीं कर पाते जो पर्दे के पीछे रहने वाले कर देते हैं। और इसी खेल में अक्सर अमित शाह को खेलते हुए भी देखा गया और जीतते हुए भी। सोचिए, पार्टी में अमित शाह को चाणक्य तक कहा जाता है। अमित शाह अपनी चाणक्य नीति से अच्छे विरोधियों के हौसले पस्त कर देते हैं। बाकी सरकार बनाने की कला तो शाह से बेहतर कौन ही जानता है। ऐसे में जब खबर आई कि शाह और यूपी के सीएम योगी के बीच लड़ाई चल रही है, तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन पर्दे के पीछे की इस लड़ाई पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा। बोलेगा भी कैसे? एक के साथ पूरी बीजेपी खड़ी है, दूसरे के साथ आरएसएस यानी कि पूरा संघ। भले ही जोर शोर से कहा जा रहा हो कि योगी को हटाया जाएगा, यूपी का सीएम बदला जाएगा, लेकिन आरएसएस इतनी आसानी से ऐसा होना नहीं देगा। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। खैर, इसी बीच अब कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अमित शाह और योगी की तुलना करें तो कौन पार्टी में ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि शाह और योगी में से कौन ज्यादा ताकतवर है। अमित शाह पीएम मोदी के साथ तब से हैं जब वो कभी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। जब मोदी का नाम पीएम पद के लिए आगे किया गया तो चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई। अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, लेकिन पर्दे के पीछे से सारी प्लानिंग शाह ने की। बीजेपी ने 2014 के चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। अकेले यूपी से 70 से ज्यादा सीटें मिली। शाह की चाणक्य नीति से बीजेपी शासित राज्यों की संख्या 21 पहुंच गई थी। योगी आदित्यनाथ, पूर्वांचल के साथ साथ पूरे यूपी में योगी का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। कानून व्यवस्था, अवैध बूचड़खानों पर रोक, बुलडोजर नीति, एनकाउंटर नीति से मजबूत हुए योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हर वर्ग में है, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो या नौजवान हो। योगी आरएसएस की पहली पसंद है। अभी तक आपने सारे पहलुओं को तो जान लिया, लेकिन आपके जहन में जो सवाल है वो जस का तस बना हुआ होगा, है ना? तो आपको 2022 का चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान बताते हैं। उनसे एक इंटरव्यू में यही सवाल हुआ था कि योगी या शाह में से कौन ताकतवर है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने सीधा अमित शाह का नाम लिया था। साल 2022 के 2 साल बाद अब जब लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गए हैं, ऐसे में अब प्रशांत किशोर की ये बात कितनी सटीक बैठती है और कितनी नहीं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में योगी का कद जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। अंदाजा आप इसी से लगाइए कि शाह से तनातनी की खबरों के बीच योगी यूपी में फ्री हैंड होकर फैसले ले रहे हैं। माना जा रहा है कि इस वक्त पूरा आरएसएस योगी के साथ है। तो अब आप ही बताइए, आपके हिसाब से मौजूदा स्थिति में कौन ज्यादा ताकतवर है?